इसका मतलब है कि एक बार आप टपल बनाए, टपल हमें ऐसे बनाते t1 is equal to 10 20 let's say पुणे, could be anything। तो ये टपल एक बार बनाए तो ये एलिमेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसको डिलीट करना और यहाँ पे नया एलिमेंट बनाना, इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर लिस्ट बनाया, सो अगर यही सेम एलिमेंट का लिस्ट है, अगर यही सेम एलिमेंट का लिस्ट है, तो दैट इज पॉसिबल कि ये लिस्ट, ये 10 हटा के यहाँ पे मैं 100 कर सकता हूँ, ये पुणे हटा के यहाँ पे मैं मुंबई कर सकता हूँ, या तो कुछ भी वट एवर यू वांट। तो वो चेंजेस पॉसिबल है इन केस ऑफ लिस्ट। उसके बाद में हमने क्या किया कि जो मैथमेटिक्स होते हैं, सेट सेट वो मैथमेटिक्स सेट के ऑपरेशंस देखे, व्हाट इज यूनियन, व्हाट इज इंटरसेक्शन, व्हाट इज सेट डिफरेंस वगैरह वगैरह। तो ये कुछ ऑपरेशन मैथमेटिकली अभी तक हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, सेट को हमने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, सेट को अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो पहले क्या करते हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड उसके बाद में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलेंगे सेट के प्रॉपर्टीज। सेट प्रॉपर्टीज मतलब कुछ कुछ चीज में सेट आर डिफरेंट देन लिस्ट एंड टपल। ऐसी कुछ चीजें कि जिसमें लिस्ट एंड टपल में आपको नहीं मिलेंगे लेकिन सेट में मिलेगी, तो वो उसको हम बोलते हैं सेट प्रॉपर्टीज। तो वो भी देखेंगे। तो व्हाट आई कैन डू हियर इज, लेट मी जस्ट स्टार्ट नोटबुक। सेट को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल हियर। इसको मैं बोलता हूँ सेट, सेट कॉल इट एज सेट डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं एक सेट को बनाता हूँ S1। अगर आपको याद है तो मुझे बताओ, मैथमेटिक्स में सेट बनाने के लिए कौन से ब्रैकेट्स यूज करते हैं? करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स ही यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट द सेट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10 what do you say, then after that September be any element, so this is कल वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, 10 20 30 40 50। एक सेट है, दूसरा सेट है S2। सर हेलो, Screen is not Yes, moving. Screen hangs. Screen is not moving. प्लीज Move नहीं screen, हो रही sir. okay, just a minute। Now it's visible। Yes. सर So let me write down here 30 40 50 60 70। तो ये कुछ एलिमेंट्स है वन सेट टू के। ये जो सेट वन एंड सेट टू है, इस पे अगर लेंथ देखा हमने तो दोनों का 5 लेंथ आएगा, लेंथ इज ऑब्वियसली पॉसिबल। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, ये जो सेट में कुछ ऑपरेशंस है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑपरेशंस, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सो लेट मी जस्ट कॉल इट एज सेट ऑपरेशंस। सेट ऑपरेशंस, सेट ऑपरेशंस। तो ये जो सेट ऑपरेशंस है ना, ये पहले डिस्कस करते हैं। S1 में S1 डॉट, अभी आपको यूनियन करना है, S1 का यूनियन करना है, तो S1 डॉट यूनियन S2। मतलब क्या हुआ कि S1 एक सेट है, उसके ऊपर यूनियन का एक फंक्शन अवेलेबल है एंड उस फंक्शन को आप पास कर रहे हैं कि S2 के सारे एलिमेंट S1 के साथ यूनियन करवा दो। क्या है आंसर? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 60 70। ओके, सो लेट मी डू इट। 10 20 30 40 50 60 70, दैट इज यूनियन इज। अब मुझे बताओ, ये जो आउटपुट है, ये आउट S1 में स्टोर हुआ होगा कि S2 में स्टोर हुआ होगा, कि दोनों में भी नहीं? S1 S1 में S1 मैं आपको S1 भी दिखाता हूँ, S2 भी दिखाता हूँ। ये है S1, ये है S2।
तो ये आउटपुट जो आउटपुट आया ना ये किसी भी ऑब्जेक्ट मतलब S2 में स्टोर नहीं हुआ। अगर आपको इसको स्टोर करना है आप ऐसे लिख सकते थे S3 इज इक्वल टू S1 डॉट यूनियन S2। तो उस केस में ये S3 में जाएगा, उस केस में ये जाएगा S3 में। सो लेट मी शो यू S3 एज। तो इन जनरल जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट वैसे चेंज नहीं होते, ओरिजिनल इस ऑपरेशन में चेंज नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, देखेंगे आगे जाके। अभी मुझे करना है S1 का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन S2 क्या आएगा आउटपुट? S1 S2 30, 30 40 Yes. 60 30, 40, 50. So it is going to be this one 30 40 50। 50 भी कॉमन है क्या? ओके यहाँ पे तीन तीन वैल्यूज कॉमन है 30 40 50। तो एक नया ऑब्जेक्ट उसे रिटर्न है। ये ऑब्जेक्ट जो मैंने नीचे हाईलाइट किया इसका क्या है? सेट ये जो set पूरा list ये ब्रैकेट्स कौन से है? set ये सेट है, ठीक है, सेट डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद में S1 डॉट इंटरसेक्शन के बाद में डिफरेंस S2। तो ये जो ऑपरेशन है ना इट इज इक्विवेलेंट टू S1 माइनस S2। डिफरेंस आई होप यू डू रिमेम्बर। क्या आएगा आंसर? 10 20 दैट इज गोइंग टू बी 10 एंड 20। मतलब क्या होता है कि S1 में से वैसे एलिमेंट की जो कॉमन नहीं है दोनों में, S1 एंड S2 में से जो कॉमन एलिमेंट हटा के बाकी के S1 के एलिमेंट्स, ठीक है। सो दैट इज 10 एंड 20 ओनली। S1 में से जो S2 के एलिमेंट वो हटाओ, बाकी बचे हुए 10 एंड 20। उल्टा अगर मैं करूंगा S2 डॉट डिफरेंस S1 क्या आएगा? 60 70 सेट 1 एंड सेट 2 यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए। 60 70 60, 70. 60 70 एग्री। ये देखो 60 एंड 70 ये है डिफरेंस। उसके बाद में कुछ और ऑपरेशन है, जैसे मेरे पास एक सेट 3 में क्लियर करता हूँ। यस disjoint बाकी ना सर यस। एक सेट है S3 जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ कुछ 50 तो 30 40 50 कौन ही है 30 let me create 20 30 and S4 let me create it is going to be 70। ये सेट सारे सेट में एक बार यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, सारे सेट में प्रिंट करता हूँ एक बार। सो यहाँ पे S1 S1 S2 S4 में प्रिंट करता हूँ। So S1 S4 S3 S2 S1। so ये देखो ये सारे सेट हैं S2 S3 S4। मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि ये जो S3 है डॉट इज सबसेट ऑफ S1। आंसर S3 is subset of S1। yes yes True. Yes. आउटपुट It will come as true. ट्रू ट्रू या तो फॉल्स में अगर बोलेंगे तो आंसर कम्स टू बी ओनली। ये देखो S3 के अगर ये देखो S3 आपका S3 के सारे एलिमेंट आपको S1 में मिल जाएंगे, S3 के सारे एलिमेंट्स आपको S1 में मिले। अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपको सरप्राइज मिला होगा जिनने इसको प्रिंट किया। सरप्राइज क्या मिला आपको ये अगर आपने देखा प्रिंट हुआ ये थोड़ा सा आपको अलग लग रहा है यहाँ पे कुछ तो S1 में S2 में yes sir व्हाट इज द डिफरेंस? sequence is changed सीक्वेंस इज चेंज वेरी गुड। ठीक है तो लेकिन इसको हम देखेंगे इस टॉपिक कौन सा वाला अपना ये
से प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि ये सीक्वेंस या तो इसको ऑर्डर बोलते हैं बेसिकली, ऑर्डर चेंज हुआ क्योंकि हमने जिस ऑर्डर में इसको बनाया है, आई थिंक मैंने 10 20 30 40 ऐसे बनाया था, राइट? ये देखो, लेकिन अब ये सीक्वेंस अलग सेपरेट हो रहा है, ठीक है? तो ये क्यों वगैरह हो रहा है ये देखेंगे बाद में, फिलहाल तो सो लेट मी जस्ट गो इट नाउ। S4 S3 डॉट 2016. इज सबसेट ऑफ S1, S3 डॉट इज सबसेट ऑफ S1, तो ये ट्रू मिला। अगर मैंने से किया S1 डॉट इज सुपरसेट ऑफ S3, ट्रू है कि फॉल्स है? True. True. यस, S1 इज सुपरसेट ऑफ S3, तो True. इससे सुपरसेट मतलब क्या? S1 इज सुपरसेट मतलब क्या कि इसका मतलब ये होता है कि S3 में जो भी सारे एलिमेंट्स हैं ये S1 में मिल जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आएगा। तो देखो, आपके S3 में है सिर्फ दो ही एलिमेंट, क्या है? 20 एंड 30। ये सारे एलिमेंट S3 के एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है S1 में, बिल्कुल मिल रहा है। तो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इफ सब, तो ये ध्यान में रखना है। S3 इज सबसेट ऑफ S1, ये ट्रू है। S1 इज सुपरसेट ऑफ S3, ये ट्रू है। मतलब अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो नीचे वाला तो डेफिनेटली ट्रू होने ही वाला है। And the question is that S1 dot is disjoint. Is disjoint. Sir, one small doubt. Yeah, please. No, after typing S1 dot, is there any shortcut so that directly this one is disjoint will come method? What you have to do is you have to press tab button. Okay. After giving dot, Uh, you have to tab. press tab button. Thank you, sir. So I think it is about S1. Oh, what is disjoint set? No any common No element. common. Yes, no element. S1 and S4. You can check over Intersection here से and tell me. Yeah, correct. तो यहाँ पे देखो S1 and S4 are they disjoint set? True, sir. Sir. Yes, they are disjoint set. S1 में देखो ये element 10 30 40 S1 50, and S4. ये S Yes. True, 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 right. S4 is 60 70. No, sir. No, Are there any no, any sir. common element? No, sir. Okay, ठीक है। तो देखो it is going to be true then, क्योंकि S3 elements and S4 के Noise element येतो noise खूपच येतो. कोणाचा तरी mic चालू आहे. Mic चालू आहे सर. Yes, this is a mic फक्त चालू आहे, ठीक आहे. Dot service. Okay, so this is about disjoint function. Is disjoint function. अब यहाँ पे और एक दिक्कत है, मैं अगर S1 and S2 को यहाँ पे लिखूँ, S1 and S2 को यहाँ पे लिखूँ, तो मुझे क्या चाहिए कि S1 and S2 का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, and वो इंटरसेक्शन S1 में ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए। अभी मैं ऐसे करता हूँ ना, S1 डॉट इंटरसेक्शन, तो उसमें कैसे होता है ना कि ये जो 30 50 है ना, ये एज ए न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा है कि ये जो भी नया आउटपुट आता है ना, वो S1 में ऑटोमेटिकली सेव होना चाहिए, वो S1 में ऑटोमेटिकली सेव होना चाहिए। जब मैं S1 डॉट इंटरसेक्शन S2 करता हूँ तो वो जो आउटपुट है ये हो रहा है, इट इज गोइंग टू ओरिजिनल। लेकिन अगर इसको मुझे इंटरसेक्शन भी निकालना, वो इंटरसेक्शन S1 में अपडेट भी करना है, तो मुझे फंक्शन यहाँ पे यूज करना पड़ता है, S1 डॉट इंटरसेक्शन फंक्शन यहाँ पे अपडेट। तो ये करता क्या है इंटरसेक्शन अपडेट? ये क्या करेगा, S1 एंड S3 का इंटरसेक्शन करेगा, ये S1 एंड S3 का इंटरसेक्शन करेगा, जो भी रिजल्ट है वो S1 में स्टोर करेगा ऑटोमेटिकली। तो दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, S1 इक्वल टू S1 डॉट इंटरसेक्शन S3,
फंक्शन कॉल है ना, इट इक्विवेलेंट टू दिस वन, इक्विवेलेंट टू दिस वन। जो भी इंटरसेक्शन हम निकल रहे हैं उस इंटरसेक्शन का रिजल्ट S1 में स्टोर कर रहे हैं। तो इसके बजाय हम ये फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट अपडेट करके S1 में ही रखना है तो S1 में ही रखना है तो सो दिस इज व्हाट वी कैन डू, दिस इज व्हाट वी कैन डू। तो ये है इंटरसेक्शन। लेट मी शो यू दैट वन। दिस इज व्हाट S1 इज। अभी S1 में क्या है, इसका मतलब जो भी इंटरसेक्शन निकला S1 में स्टोर हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। S1 एंड S3 का इंटरसेक्शन किया क्या मैंने? सर S2 का क्या है? हाँ ठीक है, S2 का करता हूँ मैं यहाँ पे। S1 इंटरसेक्शन S2, ये ऊपर S2 किया था मैंने। Oh. लेकिन गड़बड़ हो गई, S1 चेंज हुआ ना हमारा। Huh? फिर से करता हूँ मैं यहाँ पे। लेट मी डू इट नाउ। ಸುಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಡು. S1 and S2 का इंटरसेक्शन 30 40 50 आ रहा था, ये 30 40 50 तो अभी S में ही स्टोर हुआ गाइस। सो दैट इज व्हाट इंटरसेक्शन अपडेट इज। इंटरसेक्शन दोनों काम एक ही कर रहे हैं, सिर्फ इसमें काम है जो भी इंटरसेक्शन निकल रहा है वो इंटरसेक्शन हम S1 में ओवरराइट कर रहे हैं, इसलिए ये अपडेट आया। दैट्स व्हाई अपडेट इज देयर, दैट इज व्हाई अपडेट इज देयर। वैसे यस प्लीज। अपडेट मतलब वो सारे कंटेंट सीरीज यस वो निकालेगा एंड इनका जो रिजल्ट है इंटरसेक्शन का रिजल्ट है वो डालेगा S1 में। यस करेक्ट। आई थॉट कि वो भी कंटेंट रहेगी और इंटरसेक्शन के भी रहेगी। नहीं नहीं नहीं, जो भी रिजल्ट अभी देखो इंटरसेक्शन में सारे के सारे S1 के एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, 10 20 तो चले गए। तो ये जो है S1 इंटरसेक्शन अपडेट, इस फंक्शन का मतलब ये है। वैसे अगर हम देखें तो लेट्स सी डिफरेंस फंक्शन, यहाँ पे भी डिफरेंस अपडेट है। हम कैसे करेगा, S1 एंड S2 का डिफरेंस लेगा एंड जो डिफरेंस है वो S1 में स्टोर करेगा, जिसके ऊपर फंक्शन कॉल किया वो ऊपर स्टोर करेगा। अगर मैंने यूज किया कौन सा फंक्शन और कौन सा फंक्शन यूज किया, अभी यूनियन देखते हैं। यूनियन में अगर मैंने टैब दिया ना यहाँ पे, आपको अपडेट फंक्शन नहीं मिलेगा। यूनियन जैसे इंटरसेक्शन अपडेट है ना, वैसे यूनियन अपडेट फंक्शन नहीं है, लेकिन उस फंक्शन नाम अलग है। उस फंक्शन का नाम सिर्फ अपडेट है। S1 अपडेट अगर मैंने किया यहाँ पे S2, इसमें क्या होगा कि S1 एंड S2 यूनियन होगा, सो इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, S1 डॉट यूनियन ऑफ S2 एंड जो भी रिजल्ट है वो S1 में स्टोर करो। तो यहाँ पे यूनियन अपडेट उन्होंने फंक्शन का नाम नहीं रखा, इस फंक्शन का नाम रखा है उन्होंने सिर्फ अपडेट। यूनियन अपडेट के सिवाय सिर्फ अपडेट नाम रखा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हुआ कि S1 में S2 के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे अल्टीमेटली अटैच हो जाएंगे। अपेंड नहीं बोल सकते बिकॉज अपेंड फंक्शन नहीं है आपके में, लेकिन यहाँ पे S2 के सारे एलिमेंट सेट 1 में ऐड हो जाएंगे। दैट इज व्हाट वी कैन से। एंड वो होने के बाद S1 के एलिमेंट, अभी S1 में क्या है 30 40 50, S2 क्या हो गया, मतलब S2 के सारे एलिमेंट जाएंगे 30 40 50 तो वाली 60 70 भी जाएगी। 30 40 भी है, 60 70 भी गए यहाँ पे, 70 भी आ गए। तो ये अब मुझे बताओ ऐसा एक फंक्शन लिस्ट में भी है। लिस्ट लेट्स से मेरे पास A लिस्ट है B लिस्ट, A लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है B लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है। मुझे अगर B के सारे एलिमेंट्स A में चाहिए वन बाय वन, तो मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ A डॉट, यहाँ पे फंक्शन का नाम है B। व्हाट इज दैट फंक्शन, सॉरी Extend. yes very good, extend, Extend. that is extend function। and say that list में extend and set में update करें, लिस्ट में एक्सटेंड एंड सेट में अपडेट है, दोनों एक जैसा ही काम कर रहा है, दोनों एक जैसा ही काम कर रहा है। सिर्फ अभी सेट के कुछ प्रॉपर्टीज जैसे 30 40 50 ऑलरेडी था,
एंड अगर हमने S2 को अपेंड किया तो सॉरी S2 को अगर मैंने अपडेट तो S2 के 30 40 रिपीट होंगे बिकॉज सेट में एलिमेंट्स रिपीट नो रिपीटेशन, वो अलग बात है, दैट इज व्हाट लाइक प्रॉपर्टी ऑफ सेट इज नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन। लेकिन a डॉट स्ट्रिंग b ये जैसे करते हैं ना वैसे ही अपडेट फंक्शन काम करता है, ठीक है। लेकिन यस, दिस इज व्हाट अबाउट एक्सटेंड फंक्शन इन लिस्ट एंड अपडेट फंक्शन सेट। वैसे कंपैरेटिव अगर हमने ध्यान में रखा तो ये आराम से रह जाता है व्हाट अपडेट फंक्शन इज डूइंग, ठीक है। अभी ये हो गए सारे आपके सेट रिलेटेड ऑपरेशंस, ये जो है ना ये सारे सेट के रिलेटेड ऑपरेशंस है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम करेंगे नॉर्मल ऑपरेशन, जैसे व्हाट वी कैन से सेट फंक्शंस। सेट फंक्शंस नहीं बोलेंगे, सिर्फ फंक्शन में बोलता हूँ बिकॉज सेट में बाकी की भी फंक्शंस है, फंक्शंस है। The functions like we can add the element, we can remove the elements, then we can clear the list, then we can copy the list, something like that. ऐसे functions हैं, ये functions को अभी discuss करते हैं। Set. So what is S1? S1 is this one. So let me show you all the functions that are available on S1. कैसे देखूँ? S1 dot tab सारे functions। इसमें से मुझे बताओ ये clear function क्या कर रहा था? Clear क्लियर करता Get all the elements. ये पूरे सेट को क्लियर करेगा, पूरा डिलीट करेगा। तो मुझे बताओ ये जो सेट है ये Mutable. सेट इज म्यूटेबल, ये हमने यहाँ पे भी देखा, फंक्शंस में भी देखा, अपडेट फंक्शंस में इट इज म्यूटेबल। कॉपी फंक्शन सेम लाइक योर लिस्ट, तो वो सेशन में कल भी भूल गया, तो ये कोई भी फंक्शन भी जैसे लिस्ट में होता है वैसे ही। कॉपी फंक्शन टपल में था क्या? No. No, Only no. Tuple. Index. काउंट एंड इंडेक्स दोनों फंक्शन है, काउंट एंड लिस्ट। करेक्ट करेक्ट, कॉपी फंक्शन नहीं था, Count कॉपी and- फंक्शन में रहेगा, राइट। बाद में डिस्कार्ड एंड ऐड हम देखेंगे अभी, डिस्कार्ड एंड ऐड। बाकी फंक्शंस पॉप एंड रिमूव भी देखेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस हमने यूज ही नहीं किया, ऊपर सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ये नहीं किया। लेट मी यूज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये है S1 S2, तो दोनों भी सेम हैं। We have S1 and S3, ठीक है। तो यहाँ पे let me do S1 dot symmetric difference S3, आएगा आंसर। S1 symmetric difference S3, दोनों भी सेट यहाँ पे दिख रहे होंगे। Excluding the common element. यस करेक्ट, ये जो है ना सेट डिफरेंस होता है S1 माइनस S3, ये एंड इसका यूनियन विद S3 माइनस S1, इनका यूनियन है। ये दो सेट डिफरेंस है, S1 माइनस S3 एंड S3 माइनस S1, ये डिफरेंस का यूनियन होता है सेट डिफरेंस, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस। तो क्या आएगा? S1 माइनस S3 क्या आएगा? S1 माइनस S3 निकालो। 60 70 20, 40, 50, 60, 70. 40 50 60 70। तो यहाँ पे कैन आई से दैट कॉमन एलिमेंट छोड़ के एलिमेंट्स लेफ्ट के भी राइट के भी, Yes. यहाँ पे एक कॉमन एलिमेंट है 30, यहाँ पे 13, यहाँ पे 30, कॉमन एलिमेंट छोड़ के सारे एलिमेंट्स दो सेट के। तो इसमें क्या आएगा? इसका 20 40 50 60 70। सो देखो यहाँ पे 20 40 50 60 20 40 50 60 70। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट भी है। अपडेट क्या करेगा? एस में ये रिजल्ट डाल देगा, अपडेट करेगा। तो आई डोंट वांट टू यूज दैट वन हियर। सो ये सिमेट्रिक डिफरेंस मैं भूल गया था आपको बताना,
तो यहाँ पे ये तो हाँ देखते बाकी सारे फंक्शंस तो आई थिंक ये सारे फंक्शंस हमने देखे सिर्फ हमारे 4 फंक्शंस बाकी पॉप रिमूव डिस्कार्ड एक फंक्शन है एंड ऐड फंक्शन है इसको देखते हैं अभी मुझे बताओ लिस्ट में अगर एलिमेंट्स हमें इंसर्ट करने हैं लिस्ट तो कौन से फंक्शंस Append. Append, insert. Append, Insert, append, insert, वेरी गुड एंड extend. एक्सटेंड यस ठीक है एक्सटेंड अगर डिलीट करने एलिमेंट तो pop, Pop, remove. Pop. पॉप एंड रिमूव वैसे ही से भी कुछ फंक्शंस है सेट तो सेट देखो अपेंड इंसर्ट जैसे लिस्ट में अलग अलग थे वैसे सेट में इन दोनों की जगह पे आपको ऑलमोस्ट एक ही फंक्शन मिलेगा दैट इज व्हाट ऐड फंक्शन इज ऐड फंक्शन लिस्ट में अपेंड क्या करता है एट द एंड अपेंड करता है इंसर्ट क्या करता है जो लोकेशन है उसके ऊपर इंसर्ट करता है सेट में वो फैसिलिटी है ही नहीं सेट में आपको लोकेशन चूज करने की फैसिलिटी ही नहीं है क्यों नहीं है देखेंगे सेट प्रॉपर्टीज में लेकिन यस एक ही फंक्शन है इसको हम बोलेंगे ऐड तो अगर मुझे कोई एलिमेंट इसमें ऐड करना है s1 डॉट ऐड लेट मी ऐड हियर 110 तो मैं ऐड कर रहा हूँ एंड लेट मी सी व्हाट इज s1 इज 110 ये इंडिविजुअल एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम ऐड फंक्शन यूज करते हैं अभी आप बोलोगे ये जो 110 है ये बाय डिफॉल्ट अपेंड हो रहा है देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है जो सेट में जो लोकेशंस होते हैं ना वो फिक्स नहीं होते एंड दिस इज व्हाई ऊपर शायद मैंने आपको पूछा था कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है ना वो चेंज हुआ यहाँ पे देखो ऑर्डर है ना ये फिक्स नहीं होता इसलिए लोकेशन भी fix नहीं होते लोकेशन फिक्स नहीं होते इसलिए काफी सारी चीजें सेट में अवेलेबल नहीं है जो लिस्ट में है वो भी मैं बताऊंगा ठीक है तो इसलिए सिर्फ ऐड है वो कहाँ पे भी जाके स्टोर होता है अभी 110 हो गया कभी इनके बीच में जा सकता है कभी इनके बीच में जा सकता है कहाँ पे भी दैट इज नॉट योर कंट्रोल एज अ प्रोग्राम वो हमारे कंट्रोल में नहीं है कहाँ पे जाएगा ठीक है सो वो उसका रीजन मैं बताऊंगा जो लिस्ट में पॉप है वो क्या होता है लिस्ट का पॉप फंक्शन Location. Location ची value delete कर. इट डिलीट्स लोकेशनची व्हॅल्यू डिलीट करता यस लोकेशन नाही वी हॅव टू सेट एलिमेंट ना लोकेशन कसं करणार नहीं रिमूव Index, नहीं index. लिस्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट में पॉप रिमूव दोनों फंक्शंस तो ये रिमूव फंक्शन लिस्ट में ये जो रिमूव फंक्शन है इट रिमूव्स बाय वैल्यू राइट एंड पॉप फंक्शन रिमूव बाय इंडेक्स इंडेक्स या तो यहाँ पे ये जो पॉप ये रिमूव बाय इंडेक्स पहली बात तो सेट में इंडेक्सिंग होती नहीं नो इंडेक्सिंग सेट में इंडेक्सिंग होता नहीं क्यों नहीं होता इसका भी रीजन वही है कि उनके ऑर्डर हमेशा सेम नहीं रहते चेंज होते ऑर्डर्स इसलिए इसका जो पॉप फंक्शन है वो काम कैसे करता है मैं शो यू ये देखो s1 से मुझे कुछ तो पॉप करना है लेट 50 को लेट से 50 को तो लेट मी जस्ट सी यहाँ पे कुछ भी इनपुट देने की जरूरत नहीं इट रिमूव एंड रिटर्न आर्बिट्ररी सेटिंग ठीक है तो यहाँ पे यू डोंट हैव टू प्रोवाइड एनीथिंग ओवर हियर रिमूव में प्रोवाइड करना पड़ता है फर्स्ट सा डिलीट करना वैल्यू वाला रिमूव में पॉप में आपको कोई भी यहाँ पे वैल्यू देने की जरूरत नहीं है तो ये क्या करेगा कोई भी रैंडम एलिमेंट डिलीट इट डिलीट्स सम एलिमेंट डिलीट्स रैंडम एलिमेंट क्या डिलीट कर रहा है इसमें क्या इसने 70 डिलीट किया s1.pop ने 70 it could be any element random is going to delete any element अभी आप बोलेंगे पर्पस क्या है यूज क्या है देखेंगे जब ऐसे एप्लीकेशंस आएंगे तो वहां पे मैं यूज करूंगा तो ऐसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं कि उनको सिर्फ सेट में से एक एलिमेंट चाहिए किस लोकेशन का चाहिए किस वैल्यू का चाहिए डजंट मैटर सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए तो हम s1 डॉट यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे आपके कंट्रोल में डिलीशन नहीं है ये जो डिलीशन इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल अगर हमें खुद से डिलीट करना है एलिमेंट को स्पेसिफिक एलिमेंट को बाय वैल्यू
देखो बाय इंडेक्स तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन बाय वैल्यू अगर रिमूव करना है तो उस केस में वी डू हैव रिमूव फंक्शन. रिमूव we can just remove let's say here 50 71 or 50 let's s1 is, तो ये देखो 70 तो यहाँ पे ही रिमूव हो गया था पॉप, एंड ये जो 50 है ना 50 हमने यहाँ पे रिमूव किया. तो अगर आपको रैंडमली एलिमेंट रिमूव करना है तो पॉप फंक्शन, एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम वैल्यू अगर रिमूव करना है तो वहां पे आपको रिमूव फंक्शन. ये जो रिमूव फंक्शन है इट इज योर सेव वाला रिमूव, सॉरी लिस्ट वाला रिमूव फंक्शन. डू यू एग्री? ये एंड ये सेम है. लिस्ट लेकिन का रिमूव, हाँ टॉप में -1 एंटर करता है लिस्ट में. हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वैसे कुछ भी, क्योंकि इंडेक्सिंग ही नहीं है, इंडेक्स नाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, तो इसलिए पॉप में कोई इंडेक्स नहीं दे सकते. तो ये कोई भी रैंडम डिलीट करने वाला है, तो वो डिफरेंस है, पॉप में डिफरेंस है. लेकिन रिमूव फंक्शंस आर बोथ सेम इन लिस्ट एंड सेट. लिस्ट एंड सेट में रिमूव फंक्शन दोनों सेम है. यहाँ पे रिमूव फंक्शन हम यूज कर सकते हैं एज इट इज, रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं एज इट इज, रिमूव फंक्शन यूज कर सकते हैं एज इट इज. तो ये है, और एक फंक्शन है दैट इज डिस्कार्ड, दैट इज डिस्कार्ड. सो अगर मैं s1 डॉट डिस्कार्ड, अब डिस्कार्ड देखो क्या करता है, remove an element from a set if he is a member, if element is not a member. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ लेटे s1 में क्या अभी 30 40 60 110, अगर मुझे रिमूव करना है 110, तो देखो 110 रिमूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, 110 नहीं है. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा s1 डॉट डिस्कार्ड, एंड डिस्कार्ड में मैंने लिखा यहाँ पे 50, क्या होगा गाइस? Do nothing. यहाँ Returns पे as it is. one Do return nothing. करेगा. एरर देगा क्या वो? नहीं. ये No. एरर नहीं देगा. लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा होता s1 डॉट रिमूव, s1 डॉट रिमूव 50, तो क्या करेगा? Not a member. ये देखो डिस्कार्ड को पहले मैं यूज करता हूँ, कोई भी एरर नहीं, एरर नहीं. एंड अगर मैंने ऐसे रिमूव को यूज किया फंक्शन, ये देखो ये दे रहा है की एरर. तो डिस्कार्ड एंड रिमूव इसमें डिफरेंस है. अगर आपका एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो रिमूव आपका एरर जनरेट करेगा. इट्स सेम लाइक लिस्ट, सेम लाइक लिस्ट. लेकिन सेट वैसे नहीं है. सेट क्या बोलेगा, अगर वो एलिमेंट है तो रिमूव करो, सॉरी डिस्कार्ड में अगर एलिमेंट है तो उसको डिस्कार्ड करो, नहीं है तो नथिंग, एरर जनरेट नहीं करेगा. इट विल नॉट जनरेट एरर, विल नॉट जनरेट एरर. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट विल नॉट generate any error if element doesn't exist, if element doesn't exist. On the other side इसको मैं बोलूँगा will generate error, will generate any error, will generate error 50 not found. अगर 50 आपके से तो ये एरर जनरेट करेगा, डिस्कार्ड करेगा. सिंपली ये डिफरेंस है, सिंपली ये फंक्शन देख के, डिस्कार्ड एंड रिमूव फंक्शन देख के आपको ऐसे कोई फंक्शन याद आ रहा है? में बहुत छोटा सा डिफरेंस. काउंट एंड इंडेक्स. नहीं इंडेक्स नहीं, इंडेक्स बराबर है, इसके साथ और एक फंक्शन है फाइंड. फाइंड. इसके फंक्शन से ये स्ट्रिंग. तो ये स्ट्रिंग में भी ऐसे ही है. उसमें मुझे बताओ डिस्कार्ड जैसा फंक्शन कौन सा है कि जो एरर नहीं जनरेट करेगा? फाइंड. Fine. Fine.
सो इट इज फाइन फंक्शन कि जो एरर जनरेट करेगा। इंडेक्स जो है ना ये एरर जनरेट करता है, अगर कोई एलिमेंट वहां पे नहीं मिलेगा तो इसका इंडेक्स नहीं देगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये ऐसा ऐसा आपने learn करा तो ये कभी भी भूलते नहीं फंक्शन। एंड वैसे भी फंक्शंस को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फंक्शंस को रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इससे थोड़ा सा आपने 2 बार यूज किया तो आप ये ध्यान में आ जाता आराम से। सो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप यूज करते तो आपको पता होना चाहिए कि इसका हेल्प में कैसे ले तो इसको यूज कैसे करूं। ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने हेल्प वगैरह दो वैसे आप देख सकते इवन इंटरव्यूअर के सामने। अगर आपका इंटरव्यू चल रहा है एंड उस टाइम पे यूज करना है, समझ में नहीं आया डिस्कार्ड यूज करो कि रिमूव, तो उसके सामने आप हेल्प ले सकते हो। हेल्प यहाँ पे टैब से भी हेल्प मिलेगा, या तो इंटरनेट पे गूगल भी कर सकते हो, आप इंटरव्यू के सामने भी कर सकते हो। शिफ्ट का हेल्प कुछ तो समझ सकता सर। यस यस, व्हाट वी कैन डू इज, ये देखो यहाँ पे अगर मैंने फंक्शन का नाम लिखा तो ये जो सिंपल है ना उसके अंदर कर्सर जाएगा ना, तो शिफ्ट एंड टैब करेंगे। ये देखो दिस इज आल्सो हेल्प, जिसको डॉक्स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये वही बता रहे ना, रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट इट मे बी अ मेंबर इफ एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर की एरर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, या तो गूगल किया तभी भी चलेगा, दैट इज टोटली फाइन। उसको सिर्फ आपका लॉजिक देखना होता है, आपके फंक्शंस कितने परफेक्ट है रटे हुए हैं ये नहीं उसको देख। ये है फंक्शंस। और कौन सा फंक्शन बाकी है? आई थिंक यहाँ पे हमने से 4 फंक्शन देखे। ऐड हमने फंक्शन देखा, रिमूव देखा एंड डिस्कार्ड 3 फंक्शन देखे क्या? पॉप एक देखा, पॉप। तो पॉप में एंड रिमूव में क्या डिफरेंस है? पॉप में इट इज गोइंग टू बी रैंडम एलिमेंट, एनी रैंडम एलिमेंट। रिमूव एंड डिस्कार्ड, रिमूव बाय वैल्यू। सो जिस वैल्यू को रिमूव करना है प्रोवाइड करो, रिमूव एज वेल एज डिस्कार्ड में। अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती तो कौन सा फंक्शन एरर जनरेट करेगा? रिमूव। रिमूव। यस, अगर ऐसा फंक्शन थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्कार्ड है थोड़ा सा सेफ फंक्शन है, सेफ, क्योंकि ये कोई भी एरर नहीं जनरेट करेगा अगर वो एलिमेंट नहीं है तो। ठीक है, अदर दोनों का वैसे फंक्शनिंग सेम है। So this is about functions of set. This is about functions of set. This is about functions of set. तो ये जो भी functions में किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। हेलो यस सर, अगर मेरा S1 का सेट में है, अगर मेरा एलिमेंट साइड से रहेगा लेट्स से T40 एंड 05, उसमें से अगर मेरे को खाली डिस्कार्ड करना है 5 के पहले जो 0 है तो वो हो सकता है क्या? सॉरी, could you please repeat the elements? 30 30 40 40 एंड 05। 05। हाँ ओके, और उससे खाली मेरे को डिस्कार्ड करना है 0, जो 5 का आगे का है वो। नहीं नहीं, ये जो है ना एक इंटीजर राइट, आप ऐसे Right. लिखते हो ना तो एक इंटीजर मतलब 5 ही स्टोर होता है। ये 0 है अलग अलग है, ये स्ट्रिंग में अलग अलग होते हैं। अच्छा, फ्लोट रहा तो तो में भी भी कोई भी हो 5। 0.5, इसको स्टोर करते टाइम पे ये 5.5 ही करता है, इसका कोई वजूद ही नहीं रहता बाय डिफॉल्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है सर। दूसरी 40 बार नहीं आ सकता, एक ही बार आएगा बिकॉज सेट में रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नेवर, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। यस, पण सर आपल्याला असे एलिमेंट दिले तर काय होईल? काहीच प्रॉब्लेम नाही, तो रिपीट करणार नाही। रिमूव्ह करून टाकेल का ऑटोमॅटिकली? यस यस यस, लेट ते मी एक विचारायचं होतं. या प्लीज। जसं आपण लिस्टमध्ये रिव्हर्स फंक्शन यूज करतो, बरोबर आहे? म्हणजे त्याला आपण इन प्लेस म्हणतो. मग तसं इथे आपण करू शकतो का रिव्हर्स फंक्शन यूज करून? नाही, ऍक्च्युली फंक्शन मध्ये तुमचे लोकेशन्स रिव्हर्स होतात बरोबर। राईट. इथं लोकेशनने तुम्ही एलिमेंट ऍक्सेस नाही करू शकत। पहिली सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे लिस्ट मध्ये इंडेक्सिंग आहे, येस. सेट मध्ये इंडेक्सिंग नाहीच आहे। ओके ओके. त्यामुळे
बाय म्हणजे लोकेशन तुम्ही एलिमेंट ऍक्सेस नाही करू शकत म्हणजे sir. सॉर्ट करू शकणार नाही आपण. नाही 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 अजिबात येस. ओके सर. S5 असा आपण एलिमेंट ऍक्सेस केलाच कैन शो यू दैट ओवर हियर. यहाँ पे तो रिपीटेशन नहीं किया, 3 बार 10 लिखा मैंने, लेकिन उसने एक ही बार लिया. अगर मैंने S5 ऑफ 0 इंडेक्स पे क्या है, तो ये देखो ये बोलता है डेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है. इंडेक्सिंग नहीं है मतलब स्लाइसिंग डिफरेंस है, यही देखने वाले अभी सेट प्रॉपर्टीज में. कोई और डाउट रिगार्डिंग दिस फंक्शंस? तो ये जो है ना, ये पूरा मैथमेटिकल सेट के रिगार्डिंग था. यहाँ पे एक्चुअली हमें देखना है कि ये जो सेट है ये हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट एंड टपल, हाउ इट इज डिफरेंट दैट डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक टपल. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट एंड सेट. पहला डिफरेंस पॉइंट है कि इंडेक्सिंग. तो मुझे बताओ यहाँ पे लिस्ट में इंडेक्सिंग अवेलेबल है. इंडेक्सिंग मतलब जैसे ए ऑफ 0 करते हैं पहले एलिमेंट के लिए ए ऑफ माइनस. Yes. Yes. तो यस इट इज इंडेक्सिंग इज देयर. Indexing is there. में Yes. स्टपल में है ना इंडेक्सिंग. सेट में ऐसा हमने देखा, अभी ट्राई किया. नहीं No, no, no. नहीं. नो इंडेक्सिंग, नो इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग नहीं मतलब स्लाइसिंग भी नहीं. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. यहाँ पे भी इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग. सो नो इंडेक्सिंग एंड नो इंडेक्सिंग भी नहीं एंड स्लाइसिंग भी नहीं. सेट में इंडेक्सिंग भी नहीं, स्लाइसिंग भी नहीं. नेक्स्ट डिफरेंस पॉइंट, लिस्ट इज म्यूटेबल और इम्यूटेबल. Mutable. म्यूटेबल. टपल Immutable. इम्यूटेबल. सेट Mutable. म्यूटेबल. वेरी गुड. म्यूटेबल को हम चेंज कर सकते. वी कैन चेंज द एलिमेंट्स इन द सेट, दैट इज म्यूटेबल. दैट इज म्यूटेबल. अभी यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं कि ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर. ऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर मतलब जिस ऑर्डर में मैंने एलिमेंट 10 20 30 40, तो कितनी भी बार उसको प्रिंट करो आपको उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स मिलेंगे. इसमें वैसे ही होता है क्या? Yes. सो इट इज ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर. टपल में भी वैसे ही है क्या? Ordered. Tuple is ordered. ऑर्डर्ड फिक्स में रखें. सेट में ऐसा है unordered data structure, that is ordered data structure, that is unordered data structure, that is unordered data structure. ठीक है. मुझे बताओ लिस्ट में can we have repetition of elements? Yes. यस. 10 2 times हो सकता है. yes, repetition is allowed. repetition is allowed. में repetition allowed है क्या? Yes, sir. Yes, allowed. पल में repetition is allowed. repetition of elements is allowed. सेट में रिपीटेशन अलाउड, रिपीट हो सकते हैं एलिमेंट्स. No. सो नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन. इसका मतलब अल्टीमेटली कैन आई से दीज आर गोइंग टू बी यूनिक एलिमेंट्स. दीज आर गोइंग टू बी यूनिक एलिमेंट्स. सेट में द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी यूनिक. सेट में एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी यूनिक. देन आफ्टर दैट अभी लिस्ट एंड टपल में डिफरेंस हमने क्या देखा था? फंक्शन तो म्यूटेबल इम्यूटेबल के हिसाब से फंक्शन, तो यहाँ पे सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है. और एक डिफरेंस जो मुझे आपको बताना है बताना है कि जो अभी तक नहीं किया, जो अभी तक डिस्कस नहीं किया, मुझे बताओ एक स्ट्रीम होता है या तो एक फंक्शन होता है दैट इज सर्चिंग टाइम. सर्चिंग टाइम. अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है तो आपको सर्च कॉम्प्लेक्सिटी, सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपने एक्चुअली सुने.
मैं वो बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो सर्चिंग टाइम मतलब क्या होता है। अगर मुझे देखना है कि कोई एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं, अगर मुझे देखना है कि कोई एलिमेंट लिस्ट में है कि नहीं, फॉर एग्जांपल आई वांट टू सर्च 50 इन द लिस्ट, तो ये हम क्या करते हैं, किसी को देखते हैं कि यहाँ पे है क्या 50, उसके बाद में यहाँ पे है क्या 50, बाद में यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या। इसको हम को हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, यानी ये कंपैरिजन थोड़ा सा टाइम जाता है। कितने कंपैरिजंस, अगर n एलिमेंट्स है कितने कंपैरिजंस करने पड़ेंगे हमें 50 को ढूंढने के लिए एट मैक्स, N N n number of एट comparisons. मैक्स n। कभी कभी n ऐसे हो number of सकता है कि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि 50 आपको यहाँ पे ही मिले, इसका मतलब कंपैरिजन में भी काम हो सकता है आपका। अगर 50 यहाँ पे मिले तो आप टू कंपैरिजन में काम हो जाएगा। लेकिन अगर 50 नहीं है या तो लास्ट लोकेशन पे 50 है, तो आपको जितने एलिमेंट आ रहे हैं आपको चेक करने पड़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब ऑर्डर मतलब एट मैक्स एन कंपैरिजंस करने पड़ेंगे कोई भी एलिमेंट को ढूंढने के लिए। अगर मैं सेट बारे में बोलूं, सेट में, तो सेट में कुछ भी करो, कोई भी एलिमेंट अगर आपको ढूंढना है तो ओनली वन कंपैरिजन, ऑर्डर ऑफ वन। इट टेक्स ओनली कंपैरिजन दैट इज ऑर्डर ऑफ वन। मतलब अगर मेरे पास मिलियन नंबर्स है, 1 मिलियन नंबर्स, उसमें अगर आपको 50 को ढूंढना है तो इट विल टेक सम मिनट्स टू सर्च, इट विल टेक मिनट्स और समटाइम इट मे टेक सम आवर्स टू सर्च फॉर दैट नंबर, इतना टाइम लग सकता है। लेकिन अगर अगर हमारे पास से डेटा स्ट्रक्चर है, इट विल गिव यू आंसर इन सम मिली सेकेंड्स, इट विल गिव आंसर इन सम मिली सेकेंड। तो ये एक ही कंपैरिजन में आपको बता देगा कि वेयर इज दैट 50 इज। इसका सर्च टाइम बहुत कम है। व्हाई? इसका मैं बताता हूँ रीजन। स्टेट बहुत फास्टेस्ट सर्चिंग में, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सर्चिंग में इट विल बी फास्टेस्ट इन सर्चिंग, फास्टेस्ट इन सर्च, फास्टेस्ट इन सर्च। लिस्ट एंड टपल में वैसे तो दोनों का ऑलमोस्ट सर्चिंग टाइम सेम रहता है, थोड़ा अगर कंपेयर करें तो टपल थोड़ा सा फास्ट है देन लिस्ट, लेकिन सबसे फास्ट सेट। हाँ, मतलब इमिटेबल होने के कारण इसमें थोड़ा सा कैसे होता है ना, इंडेक्सिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स में, थोड़ा सा स्ट्रांगली यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसलिए टपल फास्ट होते हैं लिस्ट से, लेकिन सबसे फास्ट होता है सेट डेटा स्ट्रक्चर। कितना टाइम? ओनली ऑर्डर ऑफ वन टाइम। इसका टाइम ऑर्डर ऑफ एन, इसका भी टाइम ऑर्डर ऑफ एन। तो दे आर वेरी फास्ट इन सर्च, दे आर वेरी फास्ट इन सर्च ना। यहाँ पे कुछ लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हैं, उनके मेरा एक क्वेश्चन है, उनके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है सी सी प्लस प्लस में कि जो यूनिक एलिमेंट सिर्फ रखता है उसके अंदर, एंड उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग इज ऑर्डर ऑफ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है सी एंड सी प्लस प्लस में? कैन यू टेल मी? जिसमें एलिमेंट्स यूनिक होते हैं एंड सर्चिंग टाइम ऑर्डर ऑफ वन होता है, ऐसे कौन से डेटा स्ट्रक्चर है? लेट मी गिव यू सम ऑप्शंस हियर। अरे, लिंक लिस्ट, हीप, हैश, ट्री, ग्राफ। Graph, graph, हाँ सर हैश। ऐसा कौन सा डेटा Hash. स्ट्रक्चर है जिसमें यूनिक hash है एलिमेंट्स hash, रहते हैं hash. एंड ऑर्डर ऑफ वन में उसका सर्चिंग टाइम है? सो वो जो डेटा स्ट्रक्चर है ना गाइस, वो है हैश, वो है हैश। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, सेट डेटा स्ट्रक्चर, वो हैशिंग डेटा स्ट्रक्चर का अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है, इसके पीछे जो लॉजिक है ना वो हैशिंग का लॉजिक है। अभी बाकी के लोग बोले कि सर हमें तो नहीं पता हैशिंग वगैरह, डोंट वरी। वैसे तो जानने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप देखना है तो आप देख भी सकते हैं। मैं कुछ आर्टिकल शेयर करूंगा, वो आप पढ़ सकते हो व्हाट इज हैशिंग इज। यहाँ पे मैं भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन हैशिंग पढ़ मतलब उसमें 2 लेक्चर लग जाते हैं अननेसेसरी। ठीक है, सो ये बेसिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग वाले बंदे को पूछा, कंप्यूटर साइंस वाले। लेकिन ये हैशिंग मतलब क्या होता है कि
हैश में जो टेबल है इसमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट रह सकते हैं एंड वो आपको ऑर्डर ऑफ 1 में मतलब एक कंपेयरिंग में आपको बता सकता है कि वो एलिमेंट वहां पे है कि नहीं. इट इज द फास्टेस्ट सर्चिंग. तो ये हैश डेटा स्ट्रक्चर वो इसके पीछे सेट के पीछे कौन है, वो हैशिंग. तो इसलिए यहाँ पे जो ये यूनिक एलिमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी ये जो है ना ये हैशिंग की प्रॉपर्टीज है गाइस. दोज हु आर फ्रॉम नॉन प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड उनको अगर आपको देखो व्हाट इज एग्जैक्टली हैशेस यू कैन डायरेक्टली गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर इज हैशिंग इन डेटा स्ट्रक्चर्स. तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये हैशिंग मतलब क्या होता है. अगर कहें तो ये इट इज नॉट मैंडेटरी. अगर कोई कुछ कुछ चीजें अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है आपको करना ही है. लेकिन ये आपके चॉइस के ऊपर है. आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो. ठीक है. सो कोई भी जरूरत नहीं. इट इज जस्ट योर चॉइस. Hello. यस. Sir, hashing and hash table is same concept or इट इज सेम. इट इज हैश इज द वैल्यू एंड वो जो टेबल है उसमें वो हैश वैल्यू के हिसाब से आप भी नंबर से स्टोर हो जाते हैं. सो ये हैशिंग, हैश टेबल, हैश फंक्शन, हैश चेन ये सारे एक ही स्ट्रक्चर की चीजें हैं. सो ये इसी में आएंगे, सारे लोग इसी में आएंगे हैशिंग में. ये जो हैश है ना इट इज आल्सो यूज इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अगर आप कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हो तो वो हैश वैल्यू दिया जाता है. हैश वैल्यू तो उस हैश वैल्यू आई थिंक SHA 512 यूज करते हो. ये जनरली हैश वैल्यू करते हैं SHA 500 या तो SHA 256 या तो MD5 भी यूज करते हैं. तो दैट इज यू चेक इंटीग्रिटी ऑफ योर कंटेंट. दैट इज अनदर पार्ट. लेकिन वो भी एक एप्लीकेशन है हैशिंग का. ठीक है. तो कंप्यूटर साइंस में ये कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट वही सेट के पीछे. बिकॉज देखो हर एक चीज के पीछे तो रीजन होता है. तो ये जो सेट ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इसमें इंडेक्सिंग भी नहीं है, इसमें ये अनऑर्डर्ड भी है, इसमें यूनिक एलिमेंट है, ये फास्टेस्ट है. ये चारों चीज के रीजंस आपको हैशिंग में पता चलेंगे. मतलब आई थिंक अगर आपको हैशिंग पता है तो ये समझ जाओगे आपकी इंडेक्सिंग क्यों नहीं है, क्यों है, यूनिक क्यों, फास्ट क्यों. ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है. हैशिंग को आपको सीखने की जरूरत नहीं. अगर आपके पास टाइम है, आपके पास क्यूरियोसिटी है तो आप हैश को पढ़ सकते हो ऑन द गूगल. ऑन द गूगल. तो ये आपका सेट के प्रॉपर्टीज. हाँ सॉरी प्लीज सर, आस्क. एक क्वेश्चन होतं. हाँ. नॉन टेक्निकल आहे. म्हणजे जर आपण जर आता हे सेट फंक्शन म्हणजे जे आपल्या लॅपटॉपमध्ये आपण जे एका कुठली तरी फाईल सर्च करतो तर तिथं हाच डेटा स्ट्रक्चर असतो का म्हणजे सेटवाला? नाही आता आपण ज्या लॅपटॉप मध्ये फाईल सर्च करतो म्हणजे तुम्ही हार्ड डिस्क वरची फाईल बोलता बरोबर. हो हो. हार्ड डिस्क वरची फाईल सर्च करता ऍक्च्युली हार्ड डिस्क वरती एक अल्गोरिदम असतो हार्ड डिस्कच्या सर्च करण्यासाठी. तर त्यामध्ये जसे आपले याचे कॉन्सेप्ट बी ट्री वगैरे तुम्हाला माहिती असते, बी ट्री किंवा B+ ट्री. ओके. तर ते काइंड ऑफ ते कॉन्सेप्ट यूज करतात. मला जर हार्ड डिस्क वरती सर्च करायचं असेल तर त्याला एक नाव आहे, मला एक्झॅक्टली आठवत नाही. त्याच्यामध्ये कसं असतं की ते जे ट्रॅक्स असतात आणि अजून काहीतरी आपण त्याला म्हणतो त्याच्या बेसिस वरती ते सर्च. पण त्याचे पण अल्गोरिदम आहे. DBMS म्हणून एक सब्जेक्ट आहे, डेटाबेस मॅनेजमेंट. त्याच्यामध्ये सांगतात की हाऊ यू सर्च फॉर दॅट. त्यासाठी काही स्कॅनिंग मेथड, C-स्कॅन इज देअर, सर्क्युलर स्कॅन, देन आफ्टर दॅट. आता म्हणजे खूप वर्ष झाली मी शिकलेलं ते पण आहे. सो दॅट इज डिफरंट. दॅट इज ओके डिफरंट. ओके हॅशिंग इज ओके सर, थँक्स. So these are some properties of set. These are some properties of set. तो ये आपके पास होना चाहिए. This is what the difference between data structures. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेट का प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे यूज सेट. कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे यूजिंग सेट. ठीक है. तो लेट मी गो टू द कोड अगेन. अब मैं आपको पूछता हूँ प्रॉब्लम्स. लेट मी जस्ट कॉल इट प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन सेट डेटा स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे
sorry. Question is that the question is that question is that we do have students. We do have students roll numbered from 1 to 20. Roll number from 1 to 20. Some are from physics, some are from chemistry, and some are from math background. तो ये जो क्वेश्चन ये जो स्टूडेंट्स के डिटेल की फिजिक्स किन किन लोगों ने ऑप्ट किया, केमिस्ट्री किन लोगों ने ऑप्ट किया, किन लोगों ने ऑप्ट किया फॉर बीएससी, तो उसके डिटेल्स है। तो यहाँ पे एक सेट है फिजिक्स नाम का सेट, उसमें डिटेल्स है कि कौन से स्टूडेंट कौन से रोल नंबर्स ने फिजिक्स ऑप्ट किया। तो दीज रोल नंबर्स आर 1 3 5 6 after that 10 12 14 and 18. These are the students of physics. And after that second set is for chemistry guys. तो किन लोगों ने केमिस्ट्री ऑप्ट, तो केमिस्ट्री में ऑप्ट किए लोग हैं 2 4 6 7, then after that we do uh, 8, after that 11 13 uh, 18 and 19. तो these are the students from chemistry. and तीसरा है मैथ्स वाले लोग, किन किन लोगों ने मैथ्स ऑप्ट किया। तो इसमें है नंबर 2 3 रोल नंबर 6 रोल नंबर हॅलो यस सर मध्ये रिपिटेटिव्ह नसते, मध्ये फिजिक्स मध्ये पण 18 नंबर आणि केमिस्ट्री मध्ये पण 18 नंबर येतो. हे वेगळे वेगळे सेट आहेत ना, केमिस्ट्री हा वेगळा, फिजिक्स हा 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 वेगळा सेट आहे, सेट वेगळे आहेत ना सॉरी ते। सर सॉरी सर. देन 10 उसके बाद में वी डू हैव 11 and after that 17 18 20. इसे लेट मी जस्ट हाँ बोलो काही नाही लिहा सर. काय झालं 15 कुठे नाही घेतलं म्हटलं. नाही ना, ते मी विचार करूनच नाही घेतलं. ओके ओके. ओके so these are the elements, these are the three sets basically. physics chemistry math, physics chemistry and math. अब मुझे कुछ क्वेश्चन से उनके आंसर चाहिए, कुछ क्वेश्चन से उनके आंसर चाहिए. क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस. पहला क्वेश्चन so the the roll numbers opted for physics as well as maths. पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो. दूसरा क्वेश्चन, रोल नंबर्स opted for three subjects. Next question, roll numbers opted for physics and chemistry but not for math. Fourth question, roll numbers
opted for exactly two subjects. एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट मतलब एक से एक वाला भी रोल नंबर चाहिए नहीं चाहिए मुझे, तीन वाला भी नहीं चाहिए, जिसने दो एग्जैक्टली सब्जेक्ट दिए वो वाला। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द रोल नंबर्स नॉट opted in subject any subject। ये पांच क्वेश्चंस के हम पहले आंसर्स निकालेंगे। ये जो पांच क्वेश्चन है इनके आंसर्स निकाले, ज्यादा ही बड़ा होगा क्या ये? ये जो पांच क्वेश्चन है उसके आंसर्स निकालेंगे पहले। तो मुझे बताओ मतलब एज इट इज ना डायरेक्टली विदाउट प्रोग्रामिंग पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या एक्सपेक्ट है? इंटरसेक्शन रोल नंबर ऑप्टेड फॉर फिजिक्स एंड यस केमिस्ट्री। इंटरसेक्शन। तो इसमें कौन सा है फिजिक्स एंड मैथ्स में? 3 6 10 3 10 10 6 10 18 right? 3 6 10 18 am I right guys? यस सर। यस सर। पहले क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है रोल नंबर्स ऑप्टेड फॉर ऑल थ्री, ऐसे 6 कौन and से 18 रोल नंबर? 6 and 18। 6 and 18, so roll number 6 and 18 opted for all these three। किसी का तो माइक चालू है, who is like talking on the phone? बरोबर आहे। ठीक है, रोल नंबर्स ऑप्टेड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बट नॉट फॉर मैथ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फॉर मैथ। 6 18 6 ऐसे 18 रोल नंबर की जो फिजिक्स एंड मैथ्स में हो, लेकिन सॉरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में उन्होंने ऑप्ट किया है लेकिन मैथ्स नहीं करना चाहिए, सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो। 5 6 18 13 5 8 5 आणि 13। 6 नाही येणार रे, 6 मध्ये फिजिक्स केमिस्ट्री आहे पण मॅथ्स मध्ये पण आहे, मला मॅथ्स वाला नाही पाहिजे। फक्त 5 आणि 13 सर। 5 and 13 करेक्ट, 5 and 13 18 पण नाही येणार कारण 18 मॅथ्स मध्ये पण आहे, 18 इज देयर इन मॅथ्स एज वेल, सो इट इज 5 and 13। thirdly you should know right now कि ये आउटपुट क्या होना चाहिए 13। so 5 and 13 roll numbers are there which opted for physics and chemistry but not for math। try to understand। ये जो next question है इसका आंसर roll numbers who opted for exactly two subjects 2 3 5 2 3 5 6 10 not 6 6 नहीं आएगा, 10 आएगा सर। 10 आएगा yes, 11 आएगा सर। 13 13 भी आएगा, 13 यस ओके 13 लास्ट 13 ओके। सो इतने सिर्फ आएंगे। तो ऐसे लोगों की उन्होंने दो सब्जेक्ट कौन से भी हो लेकिन एग्जैक्टली दो सब्जेक्ट लेने वाले ये लोग, अब मैं बोलूंगा कि these are the people who have taken all three subjects, these are the people who have taken two subjects and roll numbers who have not opted any subject। कौन से roll numbers? 15 16 16 16 17 लिया है, 18 है, 19 है, 20। so these are the numbers who have not opted for any subject। ये पांच जो आपके से पांच क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, पांच क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं।
तो इसके आंसर्स आपको थ्रू सेट आपको फाइंड आउट करने हैं। मतलब जैसे हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली फाइंड किए, आपको थ्रू कोडिंग फाइंड आउट करने हैं। आई विल गिव यू एग्जैक्टली 5 नहीं, मैं आप 10 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर्स एग्जैक्ट उसके ऊपर थिंक ऑन इट एंड यू कैन पुट योर आंसर्स इनटू चैट बॉक्स। सभी के आंसर एक साथ दिए तो बेटर रहेगा। सर ते सेट चॅट बॉक्सला टाका ना. हाँ यस, सेट मी चॅट बॉक्स मध्ये टाकतो दॅट मला व्हेरीफाय करता येतील आउटपुट तुमचे। हाँ यस ओके ओके।
Done, guys? तीन आले सर, 2 होते. Okay. Hello, sir. Yes. So physics dot intersection math dot intersection chemistry, like two times intersection. That is right only, yeah. We can write like that. Yeah. We Okay, can write that. okay. Okay, guys. Let me find the answer for this. जो पहला क्वेश्चन है, the first question. Can I say that इसका directly roll number for physics as well as maths? इसका ये तो physics and math का क्या रहेगा? Intersection. See over here. Physics and maths. Okay. I think ये तो सबका होना है ये. 3, 16, 18. Yes. So this was the answer for this question. ठीक है. So the first question जो है इसका ये आंसर है. Sir, I have tried for all 5. Just Yes. We'll do that. दूसरा क्वेश्चन है रोल नंबर्स ऑप्टेड फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स. रोल नंबर्स ऑप्टेड फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स. यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट मतलब तीनों का मुझे इंटरसेक्शन चाहिए एक साथ. तो आई कैन डू, पहले मैं देखूंगा फिजिक्स इंटरसेक्शन विद केमिस्ट्री. इसका अगर हमने रिजल्ट देखा तो ये ऐसे लोगों की केमिस्ट्री ऑप्ट किए हैं. दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ सेट का ये जो ऑब्जेक्ट है मतलब आपका सेट ऑब्जेक्ट है. इसके ऊपर फिर से मैं इंटरसेक्शन करता हूँ. इंटरसेक्शन एंड इसमें इसका इंटरसेक्शन मैं करता हूँ विथ. तो यहाँ पे देखो 6 सो यहाँ पे सिर्फ वेरीफाई करो कि जो भी हमने निकाला आंसर वो सही है. सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन. थर्ड जो क्वेश्चन है रोल नंबर्स ऑप्टेड फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फॉर मैथ. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले लोग मुझे चाहिए. यहाँ पे केमिस्ट्री को मैथ दिया तो या 2 बार इंटरसेक्शन देना पड़ता है. इंटरसेक्शन केमिस्ट्री को मैथ आई थिंक ये काम हो कर रहा रहा है. है. हो रहा है. ठीक है. मैथ्स काम करते हैं सर. कर रहा है. ठीक है. मतलब आपका आंसर 680 नहीं आ रहा है ना. यस.
Yes, sir. यस यस दैट मींस इट वर्किंग लाइक एक साथ भी हम काफी सारे सेट के साथ इंटरसेक्शन कर सकते हैं वेरी गुड कोई दिक्कत देन आफ्टर दैट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फॉर तो पहले तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से कि ऊपर फिजिक्स इंटरसेक्शन विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इसमें से मुझे कौन निकालने हैं मैथ वाले निकालने हैं लोग इसमें से जो मैथ वाले हो वो निकलने तो कौन सा सेट ऑपरेशन करना पड़ेगा डिफरेंस डिफरेंस तो इसमें से इसके ऊपर मैं डिफरेंस ले लूंगा डिफरेंस मैथ के साथ इसका मतलब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री माइनस मैथ तो ये देखो इट इज गोइंग टू फाइंड आउट 13 Okay. ये दैट इज व्हाट इट इज अभी ये फोर्थ क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन लेट मी कॉपी द क्वेश्चन yes fourth roll numbers opted for exactly two subjects से कौन से लो मतलब पहले तो ऐसे कि मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले इसके बाद में केमिस्ट्री एंड मैथ वाले एंड फिजिक्स एंड व्हाट वी कैन से मैथ वाले ऐसे लो तो इनका काउंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ एंड फिजिक्स एंड मैथ ऐसे ले लो डायरेक्टली टू सब्जेक्ट वाले लो ऐसे निकाले इसका आंसर इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। 6, 10, 11, 18. तो यहाँ पे जो भी दो सब्जेक्ट होंगे तो इसको हम क्या कर सकेंगे ठीक है सो Oh, लेट मी physics जस्ट and हैव intersection तो chemistry, S1 that and math. S1 को ऐसे लिखता हूँ मैं दोनों इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री बाद में S2 में कैन डू फिजिक्स इंटरसेक्शन S sorry S2 and S3 में कैन डू यस यहाँ पे मैथ इंटरसेक्शन केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ एंड मैथ केमिस्ट्री अब इसके बाद में हम क्या करेंगे S1 S2 S3 का यूनियन S1 S3 का यूनियन तो ऐसे ही कर सकते हैं सेट डॉट यूनियन सकता हूँ यहाँ पे S1 S2 S3 सबका एक साथ लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है क्या दिक्कत है आपको पता चलेगा ये देखो ये कुछ ये आंसर एक्सपेक्टेड है ये देखो यहाँ पे सेम है क्या आंसर All three subjects are also यस यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि जो तीनों की तीनों सब्जेक्ट में भी आ रहा है Wait, तीनों wait, wait. सब्जेक्ट में भी आ रहा है कौन से ऐसे लोग हैं आई थिंक कौन बंदा सा बंदा 6 and 18 18 and 6 ठीक है तो इसका मतलब इसमें से 6 and 18 निकालना पड़ेगा कि ये तीनों में भी आ रहा है इसलिए S1 में भी आएंगे S2 में भी आएंगे S3 में भी आएंगे तो ये लोग मुझे निकालने ये लोग ऑल थ्री वाले तो इसका मतलब कैन आई से दैट इसका मैं डिफरेंस ले सकता हूँ किस साथ ये सेकंड के आंसर के साथ second का आंसर you can save in one set so let me just have it as set तो ये जो है ना इसको मैं S4 लिख सकता हूँ S4 तीनों में से है तो तीनों में से सारे एक्सेप्ट कि तीनों में भी है तो ये देखो इट इज गोइंग टू बी दिस वन इज इट 2 3 5 10 11 13 ओके एंड जो लास्ट वाला क्वेश्चन है लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है रोल नंबर्स नॉट ऑप्टेड एनी सब्जेक्ट रोल नंबर्स ऑप्टेड नॉट एनी सब्जेक्ट रोल नंबर्स नॉट ऑप्टेड एनी सब्जेक्ट पहले तो मुझे एक सेट बनाना पड़ेगा ऑल रोल नंबर्स का सेट कैसे बनूं सेट में इट इज गोइंग टू बी ऑफ यूनियन रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक में क्या बनाता हूँ सेट बनाता हूँ रोल नंबर 1 से लेकर 20 तक
तो ये रेंज में सेट में कन्वर्ट करता हूँ, इसको बोलता हूँ ऑल या तो रोल नंबर्स। तो ये रोल नंबर 1 से 20 हुए, ठीक। इसमें से मैं माइनस क्या करूँ, इसमें से मैं माइनस क्या करूँ, रोल नंबर्स में से डिफरेंस ऑफ सबका यूनियन, कैन आई से सबका यूनियन। मैंने क्या किया, सारे रोल नंबर्स लिए 1 से लेकर 20 तक, एंड उसमें से कौन लोग हटाए जो S1 या S2 या तो S3 में है, तो बाकी क्या बचने चाहिए 15 16। सो लेट्स सी, यहाँ पे डिफरेंस कुछ तो दिक्कत है, सॉरी S1 S3 का ये ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये देखो 16। ये आपका मैथमेटिक्स के ही प्रॉब्लम है गाइस, मैथमेटिक्स में भी हम ऐसे ही ऑपरेशंस करते हैं, हम इसको कोड में लिखना पड़ेगा guys। तो ये है आपके पांचों की पांचों क्वेश्चंस के आंसर्स। ये फोर्थ वाले में S4 क्या लिया था? इसको सॉरी फोर्थ में S4 का क्या वैल्यू था सर? S4 is going to be intersection of all, intersection of all मतलब जो सब में है, ऐसे कि ये तीनों भी सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, तो ये तो हमें माइनस करने, उनको नहीं लेना है हमें। सर फोर्थ में अगर डिफरेंस के जगह पे साइन लेंगे तो भी काम कर रहा है, फिर मशीन यूज कर सकते हैं क्या? यस यस, जो माइनस है ना उसके ऊपर माइनस आपका सेट डिफरेंस जैसे मिलेगा। वेरी गुड, विल वर्क। 4 से 560067। ओके, सो आई विल शेयर विद यू गाइस, एंड इसके रिगार्डिंग आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। तो यस, आई होप यू अंडरस्टूड एंड एंजॉयड द स्टेट स्ट्रक्चर। सर हे टायटल बोल्ड मध्ये कसे घ्यायचे? कुठलं हे का? हां हे याच्यामध्ये काय करायचं की समजा आता तुम्हाला काहीतरी बोल्ड मध्ये घ्यायचं, तर सेल मध्ये जायचं, सेल मध्ये सेलचा टाइप मार्कडाऊन करायचं, मार्कडाऊन, आणि त्याच्या पुढे हॅश लागतो फक्त, या हॅश लक्षात बघितलं इथं तर हॅश दिलेत 1 2 3, हॅश असेल तर दॅट इज H1 टॅग HTML चा, 2 असेल तर त्यापेक्षा छोटासा, 3 असेल तर छोटासा, समथिंग लाईक दॅट। असं केलं की शॉर्टकट आहे की ते तेवढंच करावं लागतं? शॉर्टकट की आहे, एस्केप दाबून M दाबायचं शॉर्टकट की मध्ये, पण बेटर सेल मध्ये काय सांगितलं तुम्ही? सेल मध्ये जाऊन एकदा सेल दाखवा टाइप बरं. बनवा, मार्कडाऊन, जे काय तुम्हाला बोल्ड करायचं सेल मध्ये जाऊन मार्कडाऊन। त्या अगोदर सिलेक्ट करायचं ना काय बनवायचं आहे ते? यस, सिलेक्ट म्हणजे सेलच सिलेक्ट होतं डायरेक्टली। आता इथं काय लिहायचंय, हाय, हायच्या पुढे तुम्हाला हॅश द्यावं लागेल, हॅश स्पेस, तर याचा टाइप जाऊन चेंज करायचा, मार्कडाऊन करायचं, ठीक हे मार्कडाऊनचे सेल, हे जे वरचे सेल आहेत कोडिंगचे। ठीक है, so yes, go through this again and see you tomorrow. Thank you.